सबको जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड और स्वागत करता हूं। रिवलेशन स्टडी सीरीज में हम रिवलेशन को क्रोनोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य को हम कैसे धारावाहिक रीति से हम स्टडी हमने शुरू किया है और पहला वीडियो मैंने किया था और मैं बहुत ही आनंदित हूं कि आप सभी को वो वीडियो और वो मैसेज पसंद आया है। और बहुत लोगों का प्रश्न भी था कि इसको और थोड़ा अच्छी तरह से ये टाइमलाइन को समझाइए ताकि हम और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। इसलिए उस टाइमलाइन का आज मैं दूसरा भाग करना चाहूँगा ताकि और अच्छी तरह से प्रकाशित वाक्य का समय रेखा वो जानना बहुत ही जरूरी है और प्रकाशित वाक्य को हम सरल रीति से कैसे समझ पाए। इसलिए आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे। रिवलेशन क्रोनोलॉजिकल स्टडी सीरीज को हम आरंभ करेंगे और दुआ के साथ प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस प्रकाशित वाक्य का धारावाहिक अध्ययन को शुरू करने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप शिक्षक है, आप हमको सिखाइए आज उसी बातों को प्रभु जी। आज दूसरी बार हम अध्ययन करेंगे और प्रकाशित वाक्य का समय रेखा को और समझने के लिए हम सभी को आप सहायता मदद कीजिए। महिमा आदर आपको देते हैं, छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सबको फिर से मैं स्वागत करता हूं इस रिवलेशन स्टडी सीरीज में। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा विशेष करके प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद के अनुसार प्रकाशित वाक्य को हम समझ पाएंगे, क्योंकि वही हमारा वो चाबी वचन है, की वर्स है प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए। और मैं वहां पर लिखता हूं, ये वो क्या है, ये की वर्स है, यानी ये वो चाबी है, की वर्स। रिवलेशन चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स 19, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 19 पद, ये वो की वर्स है जिसके द्वारा हम प्रकाशित वाक्य को समझ पाएंगे। और इस वचन के अनुसार प्रकाशित वाक्य को 3 भाग में बांटा गया है। प्रकाशित वाक्य में हमको पता है पहला चैप्टर से 22 अध्याय तक प्रकाशित वाक्य में 22 चैप्टर है और इस 22 चैप्टर को इस वचन के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। और इस वचन में शिष्य यूहन्ना को दिखाया गया दर्शन के बारे में इस वचन में उल्लेख किया गया है। अगर हम पढ़ेंगे इस वचन को, ऐसा लिखा गया है प्रकाशित उसका पहला अध्याय 19 पद में, इसलिए जो बातें तूने देखी है, यानी यूहन्ना ने जो बातों को, घटनाओं को उन्होंने देखा। क्या क्या घटना देखा कि अतीत के घटना का दर्शन उन्होंने किया, फिर जो कि वर्तमान हो रहा है उसका भी दर्शन किया और जो कि भविष्य में होने वाला है उसका भी दर्शन किया। तो दर्शन के अनुसार हम प्रकाशित वाक्य में वाक्य को 3 भाग में बांटेंगे, क्योंकि यूहन्ना ने जो दर्शन देखा उसी को प्रकाशित वाक्य में उन्होंने लिखा। तो इसीलिए प्रकाशित दर्शन के अनुसार हम प्रकाशित वाक्य को 3 भाग में बांटेंगे। और ये हमारा यीशु मसीह का समय। और दर्शन के अनुसार हम जब 3 भाग में बांटते हैं तो हम देखते हैं ये इसको हम पहला भाग लेते हैं और फिर इसको दूसरा भाग हम लेते हैं और ये तीसरा भाग। और शिष्य यूहन्ना ने, मैंने कल बताया था 95 AD को उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन को देखा, महिमामय दर्शन को देखा। और ये जो है महिमामय दर्शन, ये चैप्टर 1 में लिखा गया है। ठीक है, इसको हम पूरी बारीकी से बाद में अध्ययन करेंगे। तो ये जो विषय है ये क्या है, ये अतीत का दर्शन है। ठीक है, क्योंकि अतीत में आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह का जो महिमामय दर्शन पात्मस नामक टापू में 95 AD 95 मसीहा में उन्होंने ये पात्मस नामक टापू में ये दर्शन को उन्होंने देखा और पहला अध्याय में उन्होंने लिखा। इसलिए चैप्टर 1 में जो दर्शन उन्होंने देखा इसको मैं पास्ट बोल के लिखता हूं। ठीक है, फिर दूसरा और तीसरा अध्याय को मैं प्रेजेंट में रखता हूं
क्योंकि ये दर्शन के अनुसार मैं प्रकाशित वाक्य को 3 भाग में बांट रहा हूं। फिर 4 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक ये इसको मैं फ्यूचर बोल के लिखता हूं। तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 19 पद के अनुसार ये दर्शन 3 काल का दर्शन यूहन्ना ने देखा। पहला दर्शन उन्होंने क्या देखा, यीशु मसीह का महिमामय दर्शन को देखा और पहला अध्याय में लिखा, इसलिए मैं अतीत बोल के पास्ट बोल के लिखा। फिर उसके बाद 7 कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्य यूहन्ना को प्रकट किया और दूसरा और तीसरा अध्याय में वो सारी बातों को शिष्य यूहन्ना ने लिखा, जो कि आज भी वो बातें हमारे जीवन में कलीसिया को यीशु मसीह बात करते हैं। तो दूसरा और तीसरा अध्याय प्रेजेंट अभी चल रहा है, लेकिन एक समय आ रहा है जो समय में क्या होगा, रैप्चर होगा। यानी ये रैप्चर क्या है, भविष्य में होने वाली घटना के बारे में कहा जाता है। तो आने वाले समय में एक पॉइंट में क्या होगा, रैप्चर होगा। तो रैप्चर के बाद जो घटनाएं हैं वो भविष्य, यानी रैप्चर भी भविष्य में होने वाला है, कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए 4 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में उन्होंने ये दर्शन को उन्होंने देखा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रकाशित वाक्य को 3 भाग में बांटते हैं, दर्शन के, यूहन्ना का दर्शन के अनुसार, और उन्होंने अतीत को भी दर्शन किया और वर्तमान कलीसिया में क्या हो रहा है उसको भी दर्शन किया, और कलीसिया के बाद यानी रैप्चर होने के बाद, कलीसिया उठाई जाने के बाद धरती पर क्या होगा उसका दर्शन भी यूहन्ना ने देखा। तो ये मैं फिर से आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला अध्याय है वो अतीत के घटनाओं को वर्णन किया गया है। दूसरा और तीसरा अध्याय जो कि वर्तमान कलीसिया में हो रही विषय को वर्णन किया गया है। फिर 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को वर्णन किया गया है। तो आज हम देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर विशेष करके पहला अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक मेन सब्जेक्ट जो है, वो मेन सब्जेक्ट क्या क्या है मैं आज आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, पहला अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक क्या क्या मेन सब्जेक्ट है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। और कल हमने जो डायग्राम किया था उस डायग्राम को फिर से मैं आपको सरल रीति से करके आपको दिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि विशेष करके प्रकाशित वाक्य में क्या क्या मेन सब्जेक्ट है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं, ये मान लीजिए यीशु मसीह का समय, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 95 AD में यीशु मसीह का महिमामय दर्शन शिष्य यूहन्ना ने पाटमस नामक टापू में देखा, जो कि चैप्टर 1 में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैप्टर 1 1 नंबर पॉइंट में हम जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, विजन ऑफ ग्लोरिफाइड जीसस, यानी यीशु मसीह का महिमामय दर्शन। ये कौन से चैप्टर में है, चैप्टर 1 में ये है विजन ऑफ ग्लोरिफाइड जीसस। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, वार्निंग टू द चर्चेस, वार्निंग टू द चर्चेस। तो ये जो मेन सब्जेक्ट है वो चैप्टर 2 और 3 में ये चर्च को वार्निंग दिया जाता है, वार्निंग टू द चर्चेस। ठीक है, यहाँ पर हम लिख पाएंगे 7 चर्चेस बोल के। तो 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो केवल उस समय के साथ कलीसिया को तो कहा गया, उसके साथ भी आज भी सारे कलीसिया को
भी यीशु मसीह वार्निंग देते हैं, और वो दूसरा सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट है, जो कि वार्निंग टू द 7 चर्चेस। फिर तीसरा पॉइंट है, और वो क्या है? द रैप्चर। द रैप्चर, ये है तीसरा सब्जेक्ट, द रैप्चर। ये रैप्चर, ये जो है, ये चैप्टर 4 का वर्स 1 में लिखा गया है। चैप्टर 4 वर्स, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1 में ये रैप्चर के बारे में कहा गया है। फिर रैप्चर होने के बाद क्या होगा? 7 साल का क्लेश होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, रैप्चर होने के बाद जो कलीसिया उठाया जाएगा, तो स्वर्ग का दृश्य कैसा रहेगा, और उसके बारे में 4 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पर बोलूंगा। सिनारियो इन हेवन आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च। सिनारियो, इसका मतलब क्या है? दृश्य। कलीसिया उठाए जाने के बाद स्वर्ग का दृश्य कैसा होगा? सिनारियो इन हेवन, सिनारियो इन हेवन आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च। ये कौन से चैप्टर में लिखा गया है? ये चैप्टर 4 एंड 5 में वर्णन किया गया है। सिनारियो इन हेवन आफ्टर रैप्चर, ठीक है? आफ्टर रैप्चर स्वर्ग का सिनारियो यानी दृश्य कैसा होगा, वो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 में वर्णन किया गया है। फिर 5 नंबर मेन सब्जेक्ट हम देखेंगे, जो कि सिनारियो ऑन अर्थ, ठीक है? सिनारियो ऑन अर्थ यानी पृथ्वी का दृश्य रैप्चर के बाद कैसा होगा? सिनारियो ऑन अर्थ आफ्टर रैप्चर, ठीक है? तो ये विषय चैप्टर 6 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक ये वर्णन किया गया है, ठीक है? सिनारियो ऑन अर्थ आफ्टर रैप्चर, रैप्चर के बाद धरती का दृश्य कैसा होगा, क्या क्या हालत पैदा होंगे, धरती में कैसा हालत होगा, वो प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक वर्णन किया गया है। और इसमें जो विषय सब आएगा, इसमें ये जो सिनारियो ऑन अर्थ आफ्टर द रैप्चर, ये कितना समय का होगा? 7 इयर्स, और इसको कहा जाता है 7 इयर्स ट्रिबुलेशन भी कहा जाता है, 7 इयर्स ट्रिबुलेशन। और यहाँ पर मैं चित्र में आपको दिखाऊंगा, और मान लीजिए कि अभी 2025 साल हो गया, और बहुत शीघ्र किसी भी वक्त यहाँ पर रैप्चर हो सकता है कि नहीं? किसी वक्त यहाँ पर रैप्चर हो सकता है। तो ये जो रैप्चर है, ये 4 अध्याय 1 पद में रैप्चर होगा, ठीक है? और ये जो 2025 चल रहा है, ये क्या है? ये चर्च पीरियड है, चर्च पीरियड। ये चर्च पीरियड अभी चल रहा है, जो कि चैप्टर 2 और 3 में वर्णन किया गया है। और मैंने यहाँ पे भी लिखा वार्निंग टू द 7 चर्चेस, चैप्टर 2 एंड 3। ये एक सब्जेक्ट है जो कि दूसरा और तीसरा अध्याय में को हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा अध्याय के बाद चौथा अध्याय पहला पद में रैप्चर सब्जेक्ट है, तो रैप्चर सब्जेक्ट को हम अध्ययन करेंगे। फिर रैप्चर होने के बाद जो कलीसिया उठाया जाएगा, ये चैप्टर 4 अध्याय एंड 5 अध्याय, ये स्वर्ग में होने वाली दृश्य है। स्वर्ग में जो दृश्य है 4 अध्याय 5 अध्याय में वर्णन किया गया है। मैंने लिखा है सिनारियो इन हेवन आफ्टर रैप्चर, रैप्चर के बाद स्वर्ग का सिनारियो दृश्य कैसा होगा, वो 4 अध्याय 5 अध्याय में वर्णन किया गया है। तो जो कि हम 4 अध्याय 5 अध्याय जब अध्ययन करेंगे, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद 5 अध्याय जब हम आते हैं, 5 सब्जेक्ट में, जब 5 नंबर सब्जेक्ट में जब हम आते हैं, तो सिनारियो ऑन अर्थ आफ्टर रैप्चर, रैप्चर के बाद धरती का दृश्य कैसा होगा, तो उसके बारे में
प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक वर्णन किया गया है, जो कि 7 साल का ट्रिबुलेशन, 7 इयर्स ट्रिबुलेशन, 7 साल का क्लेश के बारे में वहां पर वर्णन किया गया है 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस 7 साल का क्लेश में क्या क्या होगा, मैं सब पॉइंट में आपको देना चाहूंगा। पहला पॉइंट है कि 7 सील्स, 7 मोहर को खोला जाएगा। दूसरा है 7 तुरी फूकी जाएगी, 7 ट्रम्पेट। सात तुरी फूकी जाएगी और 7 कटोरा। तीसरा पॉइंट है 7 बोल्स, 7 कटोरा उंडेला जाएगा। तो ये 7 मोहर तोड़ी जाएगी, उसके बारे में अध्ययन होगा। 7 तुरी फूकी जाएगी, उसके बारे में अध्ययन होगा। 7 कटोरा उंडेला जाएगा, उसके बारे में अध्ययन होगा। तो ये जो 5 मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मैंने लिखा, और भी ज्यादा, और 19 अध्याय भी बाकी है, और 19 अध्याय को मैं आपको लिखूंगा। और यहाँ पर तो जगह नहीं हो रहा है, मैं इसको मिटा करके यहाँ पर लिखूंगा। पहले चित्र में आप इधर देख लीजिए कि उसके बाद यहाँ पर से क्या होगा, 7 साल का क्लेश होगा। क्लेश के बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, ठीक है। और कल हमने देखा था 7 इयर्स ट्रिबुलेशन, तो ये भी 2 भाग में बांटा गया है, हमको पता है। 3.5 इयर्स और 3.5 इयर्स मैंने दिखाया था। और यहाँ पर जो होगा यीशु मसीह का दूसरा आगमन, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। ये कौन सा है, ये 19 अध्याय है। यानी यहाँ पर 4 अध्याय का एक पद में रैप्चर होगा, 4 अध्याय 5 अध्याय स्वर्ग का दृश्य, फिर 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय ये 7 साल का क्लेश का समय, जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है 7 इयर्स ट्रिबुलेशन। तो 7 इयर्स 7 साल के क्लेश में का सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 19 जो अध्याय है वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तो ये 5 नंबर पॉइंट गया। फिर 6 नंबर पॉइंट हम देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं हो रहा है लिखने के लिए। आप बाद में YouTube में देख करके इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर 6 नंबर पॉइंट क्या है, 6 नंबर पॉइंट ये क्लेश का समय के बारे में हमने लिखा। फिर 6 नंबर पॉइंट है क्या, 6 नंबर, हाँ, और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले स्वर्ग में क्या होगा, एक भोजन होगा, मैरेज सपर ऑफ द लैम्ब, जो कि 19 अध्याय में है। और 6 नंबर मेन सब्जेक्ट में यहाँ पर देना चाहूंगा, वो क्या है, मैरेज सपर ऑफ द लैम्ब। और ये 19 अध्याय में वर्णन किया गया है। तो ये एक सब्जेक्ट है, ये भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये 6 नंबर पॉइंट है मैरेज सपर ऑफ द लैम्ब, ये चैप्टर 19 में है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, ठीक है। यहाँ पर मैरेज सपर ऑफ द लैम्ब खत्म होने के बाद यीशु मसीह धरती पर आएंगे, वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ये भी चैप्टर 19 में ये सब्जेक्ट है। तो इसको भी हम अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको हर एक चैप्टर में क्या क्या मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में आज आपको मैं बता रहा हूं, तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर 8 नंबर पॉइंट, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक युद्ध होगा, ठीक है, एक युद्ध होगा। और उस युद्ध को कहते हैं आर्मेगिदोन वार, आर्मागिदोन वार। तो ये भी चैप्टर 19 में लिखा गया है, तो इसको भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद 9वां पॉइंट, यहाँ पर युद्ध होने के बाद क्या होगा, एंटीक्राइस्ट और फॉल्स प्रोफेट को आग की झील में डाला जाएगा और शैतान को 1000 साल के लिए, यानी यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य यहाँ पर शुरू होगा। और 1000 साल का राज्य 1000 years पीस रेन, शांति का राज्य
शुरू होगा और ये राज्य शुरू होने से पहले शैतान को कहाँ डाला जाएगा? बॉटमलेस पिट में। शैतान को बॉटमलेस पिट में रखा जाएगा 1000 साल के लिए बंद करके। तो उसको वो एक सब्जेक्ट है कैप्टिविटी ऑफ शैतान, कैप्टिविटी ऑफ शैतान। शैतान को 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी वहां पर आता है, 9वां पॉइंट में आता है। फिर हम जाएंगे 10 नंबर पॉइंट में जाएंगे। 10 नंबर पॉइंट क्या है? 1000 years reign, 1000 years peace reign, peace reign, REIGN, peace reign। इसको भी मिलेनियम भी कहते हैं, मिलेनियम यानी 1000 साल का राज्य के बारे में हम 10 नंबर सब्जेक्ट में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो है ये चैप्टर 20 में लिखा गया है। ठीक है, और ये भी चैप्टर 20 में लिखा गया है जो कि हम अध्ययन करेंगे। ये सब मेन सब्जेक्ट है, इसको हम अध्ययन करेंगे। 1000 साल का राज्य समाप्त होने के बाद क्या होगा? 1000 साल का राज्य यहाँ पर समाप्त होने के बाद शैतान को फिर से कुछ ही देर के लिए छोड़ा जाएगा। ठीक है, छोड़ा जाएगा, फिर शैतान का क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेविल, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेविल, और डिस्ट्रक्शन ऑफ शैतान लिख देता हूं मैं। शैतान को डेविल भी कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ शैतान, उसका लास्ट दी एंड होगा। और ये भी चैप्टर 20 में लिखा गया है। ठीक है, ये भी चैप्टर 20 में लिखा गया है। ये सब सब्जेक्ट आप लिख लीजिए ताकि हम जब अध्ययन करेंगे तो आपको समझने की दिक्कत ना हो। तो आपको पता चलेगा, हाँ ये सब्जेक्ट के बाद वो सब्जेक्ट आएगा बोल के आपको पता चलेगा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ शैतान, तो यहाँ पर क्या होगा? शैतान का डिस्ट्रक्शन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? लास्ट जजमेंट होगा। ठीक है, लास्ट जजमेंट जिसको कहते हैं ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ठीक है, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा। और यहाँ पर क्या होगा? लास्ट जजमेंट। ठीक है, वो 12 नंबर यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आप YouTube में देख करके आप लिख लीजिएगा। और ये तो 11 नंबर गया, फिर 12 नंबर है क्या? लास्ट जजमेंट, लास्ट जजमेंट। तो इसको भी कहते हैं ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ठीक है, लास्ट जजमेंट और ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, ये भी लिखा गया है चैप्टर 20 में। तो ये भी सब्जेक्ट है जो कि हम अध्ययन करेंगे। तो 12 सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या होगा? ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट खत्म होने के बाद इस जजमेंट में सभी को जो परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं होंगे उनको ये जजमेंट होने के बाद आग की झील में सबको डाला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? एक नया पृथ्वी, नया आकाश मंडल होगा। तो ये क्या है? ये 1000 साल का राज्य, ये सब कितना होगा? चैप्टर 20 में होगा। फिर उसके बाद नया आकाश मंडल, नए पृथ्वी, ये सब होगा चैप्टर 21 और चैप्टर 22। और लास्ट में ये 2 चैप्टर में क्या क्या है? 13 नंबर सब्जेक्ट हम देखेंगे। वो क्या है? न्यू हेवन, न्यू अर्थ। चैप्टर 21 में क्या है? न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ एंड न्यू जेरूशलम। ठीक है, न्यू जेरूशलम, ये सब चैप्टर 21 में है, इसको हम अध्ययन करेंगे।
और लास्ट जो है 14 नंबर पॉइंट, और वो क्या है, मेन सब्जेक्ट इटर्नल किंगडम। ठीक है, इटर्नल किंगडम, ये है चैप्टर 22 में। तो लगभग 14 सब्जेक्ट मैंने लिखा है, तो ये आप देख लीजिएगा, YouTube में देख करके इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये तो छोटा बोर्ड है, इसलिए सारे पॉइंट एक ही जगह में नहीं आ पाता है। बाद में अगर आपको चाहिए तो मैं ये सारे पॉइंट को कमेंट में मैं टाइप करके लिख दूंगा, ताकि आप सभी को ये सारा पॉइंट मिल सके। तो ये प्रकाशित वाक्य का मेन सब्जेक्ट है, जो कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 22 तक ये सारा सब्जेक्ट वहां पर है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हमको अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ही शीघ्र होने वाला है। जो कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 3 पद में, फिर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 10 पद में दिया गया है कि सारी बातें बहुत ही शीघ्र सफल होगा, बहुत ही शीघ्र होने वाली है। इसलिए हम ये सारे सब्जेक्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज बस मैंने ये सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या क्या है प्रकाशित वाक्य में, हर एक चैप्टर में, उस बात को मैंने आज आपके बीच में रखा। और आज बस इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट स्टडी में हम सीरीज 3 में जाएंगे, रिविलेशन स्टडी का सीरीज 3 में, और सीरीज 3 में चैप्टर 1 से हम इस अध्ययन को शुरू करेंगे। तो आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो भी मुझे YouTube में देख रहे हैं, आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, और मैं आपका वो कमेंट को मैं पढ़ूंगा और आपका डाउट को मैं क्लियर करूंगा। अगर कुछ भी सजेशन है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये, और भी मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी आप देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को आप शेयर कीजिए, और ताकि उनके पास भी ये वचन, प्रकाशित वाक्य का वचन पहुंच सके और वो भी जान सके और खुद आशीषित हो जाइए और दूसरों का आशीष का कारण भी बनिए। और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और दूसरों को भी भेज सकते हैं। प्रभु आज की इस अध्ययन के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस।